अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर ये हफ़्ता 18 मई से शुरू होकर 23 मई तक जाएगा। इस हफ़्ते एक मेजर तब्दीली है। पिछला हफ़्ता भी चेंजेस से और प्लानेटरी जो बिहेवियर है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई, लेकिन उन तब्दीलियों के तसलसल में इस हफ़्ते सूरज अपनी रोटेशन को पूरा करते हुए आपके यहाँ 9वें घर में दाखिल हो जाएगा इन मोस्ट पावरफुल एरिया। आपके लिए वो बहुत अच्छा है। सूरज जब भी एंगल बदलता है, जब एंगल बदलने का मतलब एक हाउस से निकलता है दूसरे हाउस में जाता है, पिछला हाउस एक डिफरेंट एंगल होता है, न्यू हाउस एक डिफरेंट एंगल होता है। सूरज का बिहेवियर बदल जाता है, हर नए एंगल पर उसका बिहेवियर नया होता है। एंड वो बिहेवियर इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर लाइफ, टूवर्ड योर मैटर्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के मामलात में जो तब्दीलियाँ, जो फ्यूलिंग सूरज के ज़िम्मे है एक साल में देना, वो अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अब आपके 9th हाउस में दाखिल होने लगा है 20 मई को। और ये बात भी अब मुझे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी एक हाउस में एक साल में एक ही दफ़ा आता है। दोबारा अब आपके यहाँ पूरे 2020 में ये 9th हाउस में इंटर नहीं होगा, जब एक दफ़ा यहाँ से होकर चला जाएगा अगले हाउसेस में जाएगा। लेकिन हर साल इसका 9th हाउस में आना एक डिफरेंट तब्दीली लाता है, जबकि एरिया वही होता है। जब से आप पैदा हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई 25 साल का लिब्रा है तो उसके यहाँ ये 25 दफ़ा 9th हाउस में से गुज़रा होगा। तो जब हर ही दफ़ा 9th हाउस में से गुज़रता है तो हर ही दफ़ा एक जैसा बिहेव होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मामला ये है कि जब भी ये 9th हाउस से गुज़रता है एक साल में, तो अगले साल आने से पहले पहले आपका मैच्योरिटी लेवल बदल चुका होता है। आप दुनिया को ज़्यादा करीब से समझ चुके होते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कर चुके होते हैं, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं, अपनी कंसंट्रेशन, अपने मकासद एक साल के नए बना चुके होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों में तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, आपके यहाँ अपनी अकल और समझ बूझ को इस्तेमाल करने के अंदाज़ बदल चुके होते हैं। एंड देन फिर जब सूरज उस हाउस में रिपीट होकर अगले साल आता है तो वो आपके लिए अदरवाइज़ फ्यूलिंग की वजह बनता है, जो आपके लिए नई कामयाबियाँ, नई जिम्मेदारियाँ, नई अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाती हैं। बट हर दफ़ा इसका फ्यूल 9th हाउस में आपकी माइंड एबिलिटी, आपकी ब्रेवरी, आपकी प्लानिंग, बच्चों के साथ ताल्लुकात, आपके ख़ानदान के साथ ताल्लुकात, आपके फादर के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ही लाता है। सूरज 9th हाउस में काफ़ी पॉजिटिव होता है। एंड मजहबी जोश और जज्बा इसके एक अदरवाइज एडवांटेजेस हैं। टू दी पॉइंट होना, टारगेटफुल होना, मिशनफुल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये भी इसके एडवांटेजेस में से एडवांटेजेस हैं जब ये 9th हाउस में इंटर होता है। एंड इसकी थर्ड टेक्निकल न्यूज़ ये है कि जब भी ये 9th हाउस में जाएगा, वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। इसका रिस्पॉन्स रीडेबल होगा, विजिबल होगा, अफेक्टिव होगा, फास्ट होगा। इसके रिस्पॉन्सेज में कई हफ्ते नहीं लगा करते, ये खुद ब खुद वेरी नेक्स्ट डे से या विद इन 2 और 3 डेज ये अपने रिस्पॉन्सेज शो करने लग जाता है। इस दफ़ा इसमें और बेहतरी है। इस बेहतरी की पहले टेक्निकल साइड बयान कर दूं एंड देन फिर इसका किन किन शोबों में फ़ायदा होगा सब बयान करूंगा। जैसे 9th हाउस में जब ये इंटर हुआ, 20 मई को इंटर होगा, तब मरकरी ऑलरेडी इसको 9th हाउस में मिलेगा। दैट इज़ योर वोकल एबिलिटी, that is your mind ability, that is your educational skills, that is your learning ability, that is your public image। अगर सिर्फ मरकरी 9वें घर में हो तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग तकरीर से और तहरीर से रिलेटेड होते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग टीचिंग से, डॉक्टर से, वकला से या अदरवाइज़ राइटिंग स्पिरिट से, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। बट इस दफ़ा इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि सन की सपोर्ट के एवज़ यू फील एक्स्ट्रा करेज, you feel extra risk taking ability, you feel extra opportunities।
और अलग सूरज होकर अपॉर्चुनिटी, करेज और लीडरशिप क्वालिटी, मरकरी का होना वोकल स्किल्स एंड पब्लिक इमेज, कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी ये देगा, और दोनों के मर्जर से ये चीज़ 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना मतलब अकेले अकेले जो रिस्पॉन्सेज देंगे वो 2 हो गए, और फिर इन दोनों के मर्जर से जो कामयाबियाँ मिलेंगी वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा होंगी। और इस 3 टाइम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको रेट्रोग्रेशंस को बैलेंस करना होगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इस पॉजिटिव चेंज को खा सकती है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इस सूरज एंड मरकरी की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को खा सकती है। वीनस की रेट्रोग्रेशन तो मज़ीद ट्रबल देगी, क्योंकि वीनस तो इसी हाउस में है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप अपनी जो वोकल एबिलिटीज़ हैं उसके एवज़ कुछ ट्रबल मेक भी कर सकते हैं, बिकॉज वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको बोलने आप वीनस की सपोर्ट मरकरी की सपोर्ट आपको बोलने पर मजबूर करेगी, और वीनस की रेट्रोग्रेशन उस बोलने में कुछ तुर्शपन, कुछ नेगेटिविटी ला सकती है, जिससे आप रिश्ते खोलने के चांस में ज़्यादा होंगे। एंड वीनस योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो। When the Venus is retrograde, then your natural abilities down होंगी, या नेचुरल फ्यूलिंग में थोड़ी वीकनेस आएगी। बहुत मशहूर लोग, थोड़ा शोहरत का ग्राफ नीचे गिरेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल, थोड़ा सा उनकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नीचे आ सकती है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, और उसको बैलेंस करने के लिए दिस इज़ द आइडियल मोस्ट टाइम। जब ये वीडियोस आप तक पहुंचेंगी तब ताक रातें चल रही होंगी, और ताक रातों को डिफ़ाइन करना इन अ सिंगल वर्ड कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, और ये रब ताला का खुद का आपसे वादा है, और इसके लिए पूरी एक सूरत उतरी है। आप सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, दीगर इबादत भी करिए, लेकिन अपनी टाइम साइड को, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने के लिए रूबी का पहनना, येलो सफ़ायर पहनना बहुत उम्दा रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ना। और अगर इस रात को आप मिस करते हैं लिब्रास, तो फिर कब आपको इससे बड़ी रात और कौन सी नज़र आती है? लैलतुल कदर के बाद आप खुद बताइए कि कौन सी और बड़ी रात नज़र आती है जो 1000 नाइट से फार श्योर बेहतर हो। फार श्योर मतलब अदरवाइज़ भी बड़ी रातें हैं, उनमें भी इबादत या शब बेदारी की जाती है, लेकिन जो वादा है, जिसके बारे में राय दी गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि फ़रिश्ते उस दिन सलामती के साथ उतरते हैं और वो फजर तक सलामती है, तो वो तो वादा है। मतलब बाकी चीज़ें तो ह्यूमन नेचर अज्यूम करती है, लेकिन इस वादे को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो वादा भी क्रिएटर का है, जो सच्चे वादों का सबसे बड़ा वादा होता है। उनके वादे कभी झूठ नहीं होते, कभी शक पर मबनी नहीं होते, श्योर है। और अगर आपने वो हासिल कर ली तो इन अ सिंगल नाइट सडन गेन्स हो पाएंगी, रिपेयर हो पाएंगे, ट्रीट हो पाएंगे। वीक लिब्रास के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए, जो ये एक्सेप्टेड मान चुके हैं कि उनके अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं, उन्हें अभी परफॉर्म करना चाहिए। जो अभी शक में है कि वो कमज़ोर लिब्रा हैं या पावरफुल लिब्रा हैं, उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। वो राब्ता करके अपने आप को डायग्नोसिस अपने आप की करा सकते हैं कि पैदाइश के वक्त उनका सैटर्न, उनका जुपिटर अच्छी फॉर्म में था या कमज़ोर फॉर्म में था, या फिर अदरवाइज़ उनको पैदाइशी तौर पर उनका सन एंड मून क्या सपोर्ट दे रहा है, किन स्किल्स की उनमें एक्स्ट्रा टेंडेंसी है, वो नेटल चार्ट से पता चल जाएगी। वो आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम्स नहीं है। अगली बात लिब्रा जो मैं आपसे हर वीडियो के एंड पर बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, मैंने सारी तफसील बयान कर दी। एक मार्स रह गया, मुझे मार्स भी बयान करना। मार्स इज़ इन योर 6th हाउस, एंड 6th हाउस में मार्स आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में काफ़ी पॉजिटिव होगा, वो प्रोडक्टिव है। एंड रेट्रोग्रेशन में वो तीनों प्लैनेट सूरह शम्स, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत और आपके बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी और येलो सफ़ायर, उससे रिकवर हो जाएंगे। अगर आप एक एवरेज एज ग्रुप के लिब्रा हैं 25 साल से 40 साल, तो आपको 8 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी स्टोन यूज़ करना चाहिए। और अगर आप सीनियर लिब्रा में से हैं तो फिर आपको 10 कैरेट की तरफ जाना चाहिए। अब आखिर पर मेरी दरख्वास्त, अगर जब आप इन ताक रातों में अल्लाह ताला के यहाँ सरबसुजूद होंगे, इबादत गुजारी करेंगे, शब बेदारी करेंगे,
तब आप जब अपने लिए दुआ मांग रहे हों तो उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मेरे टीम के जोश व खरोश में इजाफ़ा होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो पर ईद हो जाएगी, नया चाँद हो जाएगा और उस चाँद के आपकी ज़ात पर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे वो तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।